हेलो बच्चों। आज जो पोइट्री का लेसन है, दो पोएम हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट। और जो अप्रैल का सिलेबस है हमारा, उसमें जो फर्स्ट लेसन है फ्लेमिंगो का ही, एक्चुअली इसका नाम है द लास्ट लेसन, लेकिन ये है फर्स्ट लेसन बुक का। और इसके जो ऑथर हैं वो अल्फोंस डुडेट नाम है इनका। और इन्होंने ये एक छोटी सी स्टोरी लिखी है कि जब वो जो पर्सिया जो राज्य था, देश था, उसने फ्रांस को हराया था। पर्सिया मिला हुआ था आजकल जो जर्मनी, पोलैंड और जो ऑस्ट्रिया है, उसके कुछ हिस्से को मिला के और पूरा पर्सिया बनता था। उसने एक लड़ाई में फ्रांस को हराया था और फ्रांस के दो दो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप दिया गया है हमारी इसमें। आप इसमें देखोगे कि ये जो एरिया है, इसके अंदर ये जो एरिया है, ये कब्जा कर लिया था। यहाँ पे जर्मनी है और ये फ्रांस है पूरा। तो जो फ्रांस के जो दो ज़िले थे, इनके ऊपर कब्जा किया था जर्मनी ने। और जर्मनी ने फिर जो फ्रांसीसी भाषा वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते थे, उसको बोल दिया था कि आप छोड़ दो ये और अपने देश में चले जाओ। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली उसके बारे में है कि जो टीचर है वो अपना जो लास्ट लेक्चर है वो क्लास में देता है, और इसलिए उसके ऊपर द लास्ट लेसन है। और एक जो बच्चा है, स्टूडेंट है उस टीचर का, वो उसको एक्सप्लेन करता है कि उस दिन उस क्लास में क्या क्या हुआ था। और वो बताता है कि जो अध्यापक था जो अपना आखिरी लेक्चर दे रहा था, उसने अपना जो आखिरी लेक्चर है वो भी पूरे बिल्कुल मन लगा के उसने पढ़ाया आखिरी लेक्चर में भी। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चैप्टर है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने शुरू किया या मैं चला स्कूल के लिए वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस सुबह। एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है फियर, डर। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब कि मेरे को डांटा जाएगा, धमकाना, डांटना, डांटने को बोलते हैं स्कोल्डिंग। मैं डांटने के डर से बहुत डांटने की जो टीचर था मेरा डांटता था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं क्या था, ड्रेड मतलब डांटने का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डर था कि मेरे को डांटेगा टीचर। सेफ्सली स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड। ऐसा क्यों है? क्योंकि मिस्टर जो हेमल था उसने बोला था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इंग्लिश में आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण कह सकते हैं, जो वर्ब की फॉर्म के साथ में यूज़ होते हैं, आईएनजी लग के, ऐसा ये पार्टिसिपल्स होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि मैं जो पार्टिसिपल्स हैं, क्रिया विशेषण है, उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। फॉर ए मोमेंट, एक बार के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं दूर भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। डोर्स, आउट ऑफ डोर्स का मतलब घर से बाहर, आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है घर से बाहर। तो एक बार के लिए तो मैंने सोचा कि मैं क्या, रनिंग अवे, में भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे, और मैं दिन व्यतीत करूं, बिताऊं, आउट ऑफ डोर, घर से बाहर। इट वॉज सो वार्म, बाहर गर्मी थी, सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा रोशनी थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग वर्ड पहले भी आया था 11th में। जो पक्षी थे चहचहा रहे थे। एट एज ऑफ वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, जंगल के किनारे के ऊपर जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड्स, और जो खेत थे, बैक ऑफ सामील्स। सामील का मतलब जो लकड़ी काटने की मशीन होती है, आरे की मशीन जो होती है, और जो आरे की मशीन के जो पीछे खेत थे, द पर्सियन सोल्जर, जो पर्सिया देश के जो सिपाही थे, वह ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब वो अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग सबको पता होगा, ड्रिलिंग ट्रेनिंग होती है, अभ्यास होता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, हालांकि यह बहुत ज़्यादा ललचाने वाला था।
ये जो सारी बातें थी, पक्षी चहचहा रहे थे, ड्रिल कर रहे थे सिपाही, उसका मन था कि वो भाग जाए। ये बहुत ज़्यादा ललचाने, टेम्पटिंग का मतलब ललचाना, किसी चीज़ को उकसाना, टेम्पटिंग, ललचाने वाला था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये जो क्रिया विशेषण के जो सिद्धांत थे, रूल थे, उनके पढ़ने के बजाय ये जो सारी जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं, ये ज़्यादा ललचाने वाली थी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल जो मुख्य जो बाज़ार होता है उसके अंदर से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पे क्या थी, एक भीड़ थी, फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। फ्रंट ऑफ बुलेटिन मतलब जहाँ पे एक ऐसा बोर्ड जहाँ पे समाचार लगाए जाते हैं, हर रोज़ के जो न्यूज़ हैं, खबरें हैं, वो लगाई जाती हैं, वहाँ पे फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। और फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़, तो सारी की सारी जो बुरी खबरें हमारे लिए, हैड कम फ्रॉम देयर, उस बोर्ड से ही प्राप्त हुई हैं, वहाँ पे लगा देते थे। द लोस्ट बैटल, हम ये लोग युद्ध हार गए थे, जर्मनी से, पर्सिया से युद्ध हार गए थे। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो वहाँ पे जो लोकल जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके जो सारे के सारे जो नए नए ऑर्डर आते थे, आदेश आते थे, वो सारे उसी बोर्ड पे लगाए जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा कि मैं जा रहा था, जाते जाते मैंने सोचा कि जो भी बुरी बातें हुई हैं आज तक, सब इस बोर्ड पे लगी हैं। और आई थॉट माई सेल्फ, मैं सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, स्कूल के लिए देर हुई थी इसलिए क्या था, वो बिना रुके हुए ये चला जा रहा था। देन वट कैन बी द मैटर नाउ, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई है, लोग भीड़ लगे तो उसने अपने मन में सोचा कि अब क्या बात हो गई है। देन आई हरीड, तब मैंने और भी जल्दी की, बाय फास्ट, बड़ी स्पीड में मैं गया, जितनी जल्दी, आई फास्ट एज आई कुड, जितना जल्दी मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहे का काम करने वाला है, लोहार है, वाचर, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, विद हिज अप्रेंटिस का मतलब होता है अपने शागिर्द के, अपने जो साथ करने वाला काम है उसका, उसके साथ में जो वाचर था वो वहाँ पे था। रीडिंग द बुलेटिन, वो समाचार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरे को पीछे से आवाज़ दी, कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब पीछे से आवाज़ देना। डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत जाओ, बब मतलब बॉय, लड़के, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम स्कूल क्या है जल्दी पहुंच जाओगे अगर इतना जल्दी जाओगे तो, उन्होंने ये बोला पीछे से। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन फॉर मी, ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जो मिस्टर हेमल जो मेरे टीचर थे, उनका जो छोटा सा बगीचा था वहाँ तक पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब पूरा बिल्कुल, उसकी जो सांस थी वो फूली हुई थी, इतना स्पीड से भागता हुआ था, वो सांस फूल चुकी थी, बिल्कुल सांस मुश्किल से आ रही थी उसको। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, प्राय या हर रोज़ जब स्कूल शुरू होता है, देर वाज ए ग्रेट बसल, बस्टल, बस्टल का मतलब बहुत चहलकदमी होती है, बहुत आवाज़ें आती हैं, सारे ऐसे ही होता है सारे स्कूलों में बच्चों की शोर, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये जो आवाज़ें हैं ये गली में सुन सकते हैं हम। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क हैं, जो बेंच हैं, उनका खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक ही आवाज़ में, मतलब इकट्ठे मिलके सारे जो लेसन है, जो पार्ट है, वो बार बार दोहरा रहे हैं। वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ में। विद आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि आवर हैंड्स, हमारे हाथ, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पे रखने पड़ते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर के हाथ में एक रूलर होता है, एक डंडे टाइप का स्टिक लकड़ी की, वो क्या बार बार रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर टप टप की आवाज़ पीटते हैं ना टेबल पर, सिर्फ टप टप की आवाज़ कर रहा होता है। बट ये नॉर्मल उसने बताया कि ऐसा होता है रोज़, लेकिन बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, आज बहुत क्या है, शांत है सब कुछ।
आई हैड काउंटेड ऑन द कम्यूटेशन टू गेट टू माई डेस्क। आई हैड काउंटेड ऑन, मैं मतलब गिन लिया था, काउंट का मतलब गिनना, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम्यूटेशन का मतलब ये जो इतना शोर शराबा होता था इसको, इसका फ़ायदा उठा के टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। नॉर्मली मैं क्या करता था, अगर ऐसा होता, बहुत ज़्यादा शोर होता, तो आई हैड काउंटेड ऑन द कम्यूटेशन, मैं इस शोर शराबे का फ़ायदा उठा के अपने डेस्क, अपने बेंच तक चला जाता विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए। बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट। बट ऑफ कोर्स दैट डे, लेकिन हाँ आज इस दिन, एवरीथिंग सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, आज जो रविवार जो छुट्टी वाले दिन जितनी शांति होती है, आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति थी। थ्रू द विंडोज़ आई शॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने देखा, आई शॉ माई क्लासमेट, मेरे जो सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले थे, उनको मैंने देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपनी जगह पे क्या है, बैठे हुए थे सारे के सारे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और जो मिस्टर हैमल थे वो चल रहे थे आगे पीछे क्लास में, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, उनके पास में जो लोहे का जो रूलर होता है वो था उनके हाथ में, अंडर हिज आर्म, और उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी उसकी जो बाजू थी उसमें दबा रखा था वो। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे दरवाज़ा, क्योंकि सब कुछ शांत था, आई हैड टू गो ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने वहाँ आगे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। यू कैन इमेजिन, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मा गया था, शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड, और कितना डरा हुआ था मैं। बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर हैमल saw me and said वेरी काइंडली, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल शामी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़े प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पे जाओ जल्दी। लिटिल फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच, फ्रेंच नाम है उस लड़के का। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिगिनिंग शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं एकदम से जो बेंच उसके ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क, अपने बेंच पर बैठ गया। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, अब तक जो था, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, मेरे डर के ऊपर मैंने कुछ काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, डिड आई सी, मैंने देखा कि ये जो हमारा अध्यापक है, हैड ऑन, पहन रखा है, पहन रखा है, हिज ग्रीन कोट, उसका जो ग्रीन हरा कोट है वो पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड, ये लास्ट पैरा पढ़ रहे हम, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उसने अपनी जो अच्छी से प्रेस की हुई, जो इस्त्री की हुई जो शर्ट है वो पहन रखी है। एंड हिज लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उसने एक जो सिल्क की जो रेशमी जो टोपी वो पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और ये जो टोपी इसके ऊपर क्या है, इन सब के ऊपर क्या कढ़ाई की हुई है, ऊपर कोई डिज़ाइन बना हुआ है। ही नेवर वोर, और ये जो सारी चीज़ उसने कोट शर्ट टोपी ये पहन रखी है, ये कभी नहीं पहनता वो, लेकिन कब पहनता, नेवर वोर, एक्सेप्ट कि किसके सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, या तो कोई स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा हो, स्कूल में कोई बाहर से हो चेक करने के लिए आया हुआ हो, या प्राइज डेज, एंड प्राइज डेज, या फिर उस दिन स्कूल में क्या है, इनाम वगैरह बांटे जाने हैं, उसी दिन वो पहनता है। Beside the whole school seemed so strange, इसके साथ साथ the whole school seemed so strange, जो पूरा स्कूल है, seemed so strange, वो इतना ज़्यादा अजीब, और सोलेमन का मतलब होता है गंभीर, सीरियस, इतना ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज, हैरान कर दिया, मोस्ट, वाज टू सी, किसको देखा उसने, ऑन द बैंक बेंचेस, जो पीछे वाले बेंच थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी,
जो हमेशा खाली होते थे, जो पीछे वाले बेंच थे हमेशा खाली होते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ्स, जो गांव के लोग थे वो वहाँ बैठे थे शांति से। क्वाइटली का मतलब शांति से, लाइक आवर सेल्फ्स हमारी तरह। ओल्ड हाउजर, कौन कौन था वहाँ पे? ओल्ड हाउजर था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उसने तिकोनी जो टोपी वो पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, जो पुराना मेयर था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराना पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, जो सारे थे वो उदास लग रहे थे। हाउजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउजर था वो लेके आया था, ब्रोट लेके आया था एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना कायदा, जो प्राइमरी स्कूल में जो LKG UKG में जो कायदा लगता है आप लोगों को पता होगा, वो लेके आया था। थम्ड एट द एजेस, और उसके ऊपर क्या था वो अंगूठों के निशान से क्या था वो मैला हो रखा था, पुराना कायदा था तो मैला हो रखा था, खराब हो रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन इन हिज नीज, और उसने क्या कर रखा था? ही हेल्ड इट ओपन, इसने उसको खुला खोल रखा था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उसके जो चश्मे थे लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो उन जो चश्मे थे वो उस कायदे के ऊपर रखे हुए थे, पेजों के ऊपर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, मिस्टर हैमल माउंटेड इन हिज चेयर, मैं इन सब के बारे में हैरान हो रहा था। मिस्टर हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर, माउंटेड का मतलब बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीरता से, और जेंटल टोन का मतलब जो मधुर आवाज़ थी उनकी, मीठी आवाज़ थी, प्यार से। विच ही हैड यूज टू मी, जैसे वो मेरे साथ बोले थे। सेड, बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, और यहाँ से इस चैप्टर का नाम आया है दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है, आखिरी पार्ट है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो जर्मनी में है बर्लिन, वहाँ से आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन, कि अब क्या होगा, जो फ्रांसीसी भाषा है, फ्रेंच भाषा, वो नहीं पढ़ाई जाएगी। टू टीच ओनली जर्मन, अब सिर्फ जर्मनी, तो जर्मन लैंग्वेज वो पढ़ाई जाएगी लास्ट और लोरेन में, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अब जर्मन का कब्जा हो चुका है, पर्शियन आर्मी का कब्जा हो चुका है। अलास एंड लोरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है वो, जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ अवर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये हमारा क्या है, आखिरी फ्रांसीसी भाषा का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो। तो यहाँ तक आज पढ़ लेते हैं। आशा है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहोगे। इसको 3 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। ये चैप्टर होने के बाद में एक चैप्टर दूसरी बुक का है, 3 चैप्टर हो जाएंगे, और अप्रैल का हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ध्यान से इसके वर्ड मीनिंग की इमेज में भेज दूंगा, जो वर्ड मीनिंग आए हुए हैं, मेन इंपॉर्टेंट मीनिंग, और तुम एक बार इसको देख लेना वीडियो को। थैंक यू।